कहीं बगावत नहीं होगी, एक जगह भी बगावत नहीं होगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। बबलू चौधरी को इनको मना लो क्या? मैं कह रहा हूँ कहीं भी बगावत नहीं रहेगी। बबलू जी भी पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे। जय आहूजा पिछली बार ये देखने में आया तो पार्टी का सभी पार्टी के हैं, जय आहूजा भी पार्टी के साथ रहेंगे। पूरा विश्वास है आपको कि कोई बागी नहीं होगा? विश्वास क्या, हमको पक्का एक दूसरे के बारे में पूरी तरह से और सोच समझ के ही कह रहे हैं। कहीं बगावत नहीं, हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और सभी जीतेगी। बस जहाँ नाराजगी क्या वहाँ को बातचीत हुई, मैकेनिज्म तैयार हुआ, किस तरह से राजी करेंगे? देखिए, एक बार टिकट किसी को उम्मीद होती है कि हमको मिलेगा, और यदि उसकी जगह दूसरे को दिया तो थोड़ी बहुत मन में किसी के कोई भी रही होगी, लेकिन जो ही ध्यान आता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करना है, हमारे राजस्थान की डबल इंजन की सरकार को मजबूत करना है, भजन लाल जी को मजबूत करना है, तो सब एक मुखी होकर के पार्टी को जिताने में लगे रहेंगे। कांग्रेस को लगता है कि जो बगाव जिस तरह से हो रही है उसका फायदा उनको मिलेगा, तो करें कि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी लेकिन अपने लोगों को साथ नहीं पा रही है, उनको एकजुट नहीं कर पा रही है। वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, हमें क्या दिक्कत? अध्यक्ष जी, पिछला अनुभव देखा जाए तो बबलू चौधरी को टिकट दिया, उस समय भामू निर्दलीय थे, उससे पहले भामू को टिकट दिया तो बबलू निर्दलीय थे। इस बार भी यही हो रहा है, तो फिर भी इतना होने के बावजूद आप मानते हैं कि इस तरह से ये होगा, मान जाएंगे, मान जाएंगे आप? मैं पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। आज फिर हो रहा है 3 लाख का, जयपुर में ही 3 लाख करोड़ का, 3 लाख नहीं 3 लाख करोड़ का आज MOU होने वाला है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। पहले 4.5 लाख का महाराष्ट्र से लेके आए, फिर जापान और वहाँ से लेके आए, अभी वहाँ से भी इंग्लैंड और वहाँ से जर्मनी से लेके आए। तो ये तो खुश होना चाहिए कांग्रेस को, इसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि वो नहीं कर पाए इसलिए हम भी नहीं कर पाएंगे। वो तो इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी सरकार चली कहाँ है, कभी होटलों में चली, कभी टांग खिंचाई में लगे रहे, कभी सरकार बचाने की जुगत में लगे रहे, जनहित के काम नहीं किए इसलिए। और दूसरी बात और भी है कि कोई भी अपने गाढ़े पसीने का पैसा तभी लगाता है जब उसको विश्वास हो कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो अपने वादे पर सरकार कायम रहेगी। जब उनको लगता है सरकार ही स्थिर नहीं है तो क्यों कोई पैसा लगाए। जब यहाँ मोदी जी भी सहयोग कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार भी तत्पर है, तो निवेश यहाँ आएगा, धरातल पर उतरेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ेगी, संपन्नता आएगी, आम आदमी का जीवन स्तर मजबूत होगा। ये सब काम होने वाले हैं और यहाँ हम उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए सभी तैयार हैं। मैं इस विषय पर कपोल कल्पित सवाल है, काल्पनिक सवाल है, अभी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई तय होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता। पीएम को आने से मना कर रहे हैं, लेटर लिख दिया, वो मना करे, सीएम खुद विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। लेकिन सीएम पीएम सभी विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। लेकिन अगर पीएम साहब आ जाते हैं तो यमुना जल का पानी मिलेगा उस एरिया को, उसमें विकास में जब विकास की बात आती है तब तो सबको एकजुट होना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस में शायद कांग्रेस को भय है, वो सोचती है कि, और वैसे तो कांग्रेस के इस समय देखिए ना जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए दूसरी पार्टी के बारे में, लेकिन अपने आप उनके स्टेटमेंट्स में कमजोरी साबित हो रही है। वो सोचती है कि और कमज़ोर हो जाएंगे हम, लेकिन हम तो विकास के आधार पर और हमने जो अभी तक किया है उसके आधार पर हम चुनाव जीते। 27 तारीख को पीएम साहब आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव? हमारे पास में कोई इस प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं है। कल कांग्रेस ने तय कर लिया कि इस बार अकेले चुनाव मैदान में लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एक सीट पर आपका डिक्लेयर होना बाकी है, वो सीट आदिवासी इलाके की है, जो आपके लिए सॉफ्ट भी है क्योंकि आपकी पार्टी आदिवासी इलाके में काफी काम करती है। तो क्या उस पार्टी को समर्थन देना या समर्थन लेना, इस तरह का कोई प्रपोजल है आपके पास? हमारे पास राजकुमार के साथ हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपने बलबूते पर। भारतीय जनता पार्टी किसी से समझौता नहीं कर रही है, कोई सहयोग देना चाहे तो स्वागत है।
84 में क्या पार्टी को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा, यही कारण है कि दिल्ली टिकट को लेकर? ऐसा नहीं है, ज़्यादा है, उनमें से एक चुनना है। तो क्या वजह देरी क्यों हो रही है? क्योंकि ये मेरा सवाल 6 सीटों पर डिक्लेयर हो चुके हैं, जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि वहाँ पर डिक्लेयर हो रहे हैं। देखिए, हमारी तो एक ही है ना जिस पर निर्णय करना है। कांग्रेस को तो अभी सातों का निर्णय करना है, वो हमसे क्या सवाल करेंगे? हम तो कर लेंगे, हमारी तैयारी है, 1-2 दिन में वो आजकल में वो भी हो जाए। देखिए, सरकार सबको ध्यान में रख के काम करे, सबके साथ कानून सम्मत व्यवहार करती है, और किसी को कोई लगा है तो वो खुद अपनी बात को समझ के समझा करके बताए, कोई तकलीफ नहीं है, बता सकता है कोई, किसी को ऐसा लग भी सकता है। लेकिन गोपाल जी मैं सोचता हूँ कि गंभीर है, समझदार है, यदि कोई ऐसी बात नहीं कही होगी, कहीं ना कहीं कुछ कहने सुनने में कहीं फर्क रहा होगा, सबका सम्मान है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया सर कि यदि हमारी पार्टी हमारी बात नहीं सुनेगी तो 2040 तक बीजेपी तो रहेगी, लेकिन विचारधारा बीजेपी की खत्म हो जाएगी, ये शब्द उन्होंने यूज किया है। उन्होंने यदि कहा ना, यदि का तो आप समझ लो, यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो यूँ। तो ऐसे क्या लग रहा है कि विधायक को इस तरह से बोलना पड़ रहा है? नहीं, यदि वाला तो आप भी कह सकते हो, कोई नहीं कह सकता है। यदि कानून व्यवस्था का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा? वो तो यदि वाला सब तो काल्पनिक सवाल है। वो 2047 यदि वाला उसका निकला है सर, उनका तो खुद के नाम लिया है। आपके सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। सत्ता और संगठन में बिल्कुल सही तालमेल चल रहा है, या कहीं ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये केवल गोपाल शर्मा का ही मामला नहीं, कई और अन्य मामले भी है जो सामने आ जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि दोनों में सामंजस्य? मैं इसको आपके सामने स्पष्ट कर दूं, सत्ता और संगठन में पूरी तरह तालमेल है, लेकिन हमारे विधायकों की अपेक्षाएं होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जनता मांगेगी, जनता मांगेगी तो विधायक भी मांगेगा, और उसमें यदि तत्काल नहीं होता है तो थोड़ा समय लगता है, तो विधायक भी धैर्य रखेगा, काम पूरा होगा। जो विधायक ने कह दिया वो भी होगा, पूरा होगा, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन काम होगा। मैं इस विषय पर कपोल कल्पित सवाल है, काल्पनिक सवाल है, अभी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, कोई तय होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पीएम को आने से मना कर रहे हैं, लेटर लिख दिया, वो मना करे, सीएम खुद विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं, लेकिन सीएम पीएम सभी विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। लेकिन अगर पीएम साहब आ जाते हैं तो यमुना जल का पानी मिलेगा उस एरिया को, इसमें विकास में जब विकास की बात आती है तब तो सबको एकजुट होना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस में शायद कांग्रेस को भय है, वो सोचती है कि, और वैसे तो कांग्रेस के इस समय देखिए ना, जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए दूसरी पार्टी के बारे में, लेकिन अपने आप उनके स्टेटमेंट्स में कमजोरी साबित हो रही है। वो सोचती है कि और कमज़ोर हो जाएंगे हम, लेकिन हम तो विकास के आधार पर और हमने जो अभी तक किया है उसके आधार पर हम चुनाव जीते। 27 तारीख को पीएम साहब आ रहे हैं, ऐसा कोई ये प्रस्ताव? अभी हमारे पास में कोई इस प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं है। कल कांग्रेस ने तय कर लिया कि इस बार अकेले चुनाव मैदान में लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एक सीट पर आपका डिक्लेयर होना बाकी है, वो सीट आदिवासी इलाके की है, जो आपके लिए सॉफ्ट भी है क्योंकि आपकी पार्टी आदिवासी इलाके में काफी काम करती है। तो क्या उस पार्टी को समर्थन देना या समर्थन लेना, इस तरह का कोई प्रपोजल है आपके पास? हमारे पास राजकुमार के साथ हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपने बलबूते पर। भारतीय जनता पार्टी किसी से समझौता नहीं कर रही है, कोई सहयोग देना चाहे तो स्वागत है। 84 में क्या पार्टी को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा, यही कारण है कि दिल्ली टिकट को लेकर? ऐसा नहीं है, ज़्यादा है, उनमें से एक चुनना है। तो क्या वजह देरी क्यों हो रही है? क्योंकि ये मेरा सवाल 6 सीटों पर डिक्लेयर हो चुके हैं, जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि वहाँ पर डिक्लेयर हो रहे हैं। देखिए, हमारी तो एक ही है ना जिस पर निर्णय करना है। कांग्रेस को तो अभी सातों का निर्णय करना है, वो हमसे क्या सवाल करेंगे? हम तो कर लेंगे, हमारी तैयारी है, 1-2 दिन में वो आजकल में वो भी हो जाए।